क्या आपका ज़िंदगी में कोई भी काम देरी से हो रहा है? क्या आपको रुकावटें बहुत आती हैं? क्या आपको लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं? तो हो सकता है आपके लाइफ में 4 नंबर का मिस्ट्री यानी रहस्यमयी नंबर 4 काम कर रही हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और नियम न्यूमरोलॉजी 4 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 4 नंबर का कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस बातें जो शायद आपको सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो है उन्हीं को समझ में आएगी जो 4 नंबर से ड्राइवर या कंडक्टर या नेम न्यूमरोलॉजी से रूल कर रहे हैं या किसी तरीके से उनके लाइफ में 4 नंबर का इम्पोर्टेंस काम कर रही है। तो ये वीडियो के लिए अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मिलेगा। आपको इस वीडियो में कैरियर, मैरिज, मनी, हेल्थ, पावरफुल रेमेडीज़ और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स के साथ इस वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से शॉकिंग बातों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में 4 नंबर की मिस्टीरियस एनर्जी, जिनके बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा ये वाह अद्भुत। हम जिसको हम अक्सर नेगेटिव नंबर्स में काउंट करते हैं, बट आपको क्या पता है कि इस नंबर में भी जादू है। इस नंबर का जो पावर है वो अदर किसी नंबर में नहीं है। इस नंबर का जो काम करने का तरीका है वो किसी अदर नंबर में हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बने रहिए अंतिम तक, जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। देखिए, न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को राहु एनर्जी माना जाता है। ये नंबर इंसान को बहुत ही इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, यूनिक बनाता है। ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। 4 नंबर जैसा शार्प माइंड इम्पॉसिबल है किसी भी अदर नंबर में, क्योंकि देखिए इस दिमाग सभी के पास है। जो हम लोग टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट में 5 को भी मानते हैं, लेकिन ये एक क्लेवर इंटेलिजेंट का बात करें, ये क्लेवर है, क्लेवरनेस के साथ इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वो है 4 नंबर। लेकिन अगर इसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान कंफ्यूज, डिले, स्ट्रगल और मेंटल प्रेशर में भी लाइफ जी सकता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं ड्राइवर नंबर 4 के बारे में। पहले क्या पता है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख का हुआ है तो आपका ड्राइवर नंबर 4 है। देखिए, सबसे पहले ड्राइवर नंबर के बारे में ये जान लीजिए कि किसी का भी अगर ड्राइवर नंबर है तो ये 100% किसी इंसान पे सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद 70 to 80% कंडक्टर होता है। नेम न्यूमरोलॉजी का आप इन दोनों को कंबाइन करके एक एवरेज में निकाल सकते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो सारे एक्टिविटीज़ उनमें आ जाते हैं जिस भी नंबर से आप रूल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 4 नंबर का। अगर आप 4 नंबर के नेम न्यूमरोलॉजी से रूल कर रहे हैं या ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर, तो इसके बारे में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। अब देखते हैं ड्राइवर नंबर 4 पर्सनालिटी होते कैसे हैं, ऐसे लोग होते कैसे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए, पहला पॉइंट आता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। जैसा कि मैं बताया, इंटेलिजेंट में क्लेवरनेस से भरे होते हैं, बहुत ही क्लेवर, शार्प माइंड। अगर आप इनकी इंटेलिजेंसी का बात करें तो एक इंटेलिजेंट वो होता है जो किसी भी आप बुक को पढ़ने के लिए दीजिए तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट से, मतलब क्या होता है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से बारीकी से आपको डिटेल में बता भी देंगे। लेकिन मैं उस इंटेलिजेंसी का बात कर रही हूँ नंबर 4 के बारे में, जो वो पूरे चैप्टर में से 4 नंबर क्या करेगा, पूरा चैप्टर, अगर 40 पेज का चैप्टर है या 40 चैप्टर्स है टोटल, तो उसमें से वो 40 चैप्टर में से वो क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स को ही कलेक्ट करेंगे जिससे वो एग्जाम्स को अच्छे से रन करें। एग्जाम को अच्छे से मतलब एवरेज में 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 हम ला सकें। तो वो क्या करेंगे, 40 चैप्टर्स को कभी नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा दिमाग लगाएंगे, उसके सिलेबस को देखेंगे, उसको जो क्वेश्चंस पेपर होता है या क्वेश्चन बैंक होता है, जो भी पॉसिबल होगा उन सारे को सर्च करेंगे। सर्च करके उसका एक शॉर्टकट तरीका निकालेंगे, ठीक है, शॉर्टकट तरीका निकालेंगे। उसमें वो सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स को कलेक्ट करेंगे जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके वो 40 चैप्टर में से वो क्या करेंगे, कुछ ही चैप्टर्स को कलेक्ट करेंगे और उसको पूरे अच्छे से पढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या है, एक इंटेलिजेंट इंसान जो पूरे चैप्टर को पढ़ रहा है और पढ़ के बहुत अच्छे से डिटेल बता दे रहा है, 100% अच्छे से बता। लेकिन एक राहु जो इंटेलिजेंट होता है, 4 नंबर से जो ड्राइवर नंबर रूल कर रहे होते हैं, वो
सिर्फ 40 चैप्टर में से उसी चैप्टर को कैप्चर करेंगे जितना भर उनको काम है, और उनके काम जो है वो 100% के रूप में आ जाए। तो वो क्या करेंगे, 40 चैप्टर्स में से उसी चैप्टर्स को पिक करेंगे जिनसे उनकी जो है एवरेज से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाए, मीन्स 80% से एवं भी आ सकते हैं। ऐसा उनकी पढ़ाई, ऐसा टॉपिक जो है वो पिक करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शार्प, ये 4 नंबर के पास ही होता है। नेक्स्ट है रूल्स। जो रूल्स से क्या करते हैं, हट कर सोचते हैं। आप कोई भी नियम बना लें, किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन दे दें, लेकिन जब बात इनकी आएगी तो ये अगर अपने हिसाब से काम करने के लिए आप इनको दे दें तो ये अपना रूल खुद बनाते हैं। ठीक है, ये किसी के भी रूल को फॉलो नहीं करते, ये अपने सुविधा के हिसाब से, ये अपने गोल जो भी उनको काम करना है सबसे पहले उस काम पे वर्क करते हैं। उसके साथ ही उसके जो रास्ते होते हैं काम करने का, जो तरीके होते हैं उनकी खुद की होती है। वो खुद से हटकर सोच के वो अपने रूल रेगुलेशन फिट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्राउड से अलग पहचान बनाते हैं। जैसे अगर कोई इनके साथ, इनके ग्रुप में है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सब एक साथ कॉलेज के निकले हैं, ठीक है। तो कोई साइंस लेना चाहते हैं, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, ऐसा होता है ना कि हम स्कूलिंग निकले हैं, कौन क्या लेने वाला है, या कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कोई डॉक्टरी करना चाहता है। इनके अपने जो है वो गोल सेट हो चुके होते हैं, इनकी डिसाइड जो है जो भी करना है वो भी सेट हो चुका होता है। ये किसी भी फ्रेंड ग्रुप के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि कौन क्या कर रहा है, मुझे जो करना है वो हम कर लेंगे। वो एकदम बिल्कुल, मतलब ये जो टॉपिक है ना, क्राउड से एकदम अलग पहचान बनाने के बारे में सोचते हैं। वो जो करना चाहते हैं वो हट के करना चाहते हैं और उसमें वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तभी उसको चॉइस में लाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं मतलब आपकी जो भी उनको काम करना है, अगर उनमें भले ही उसमें डिले हो जाए, उसमें चैलेंजेस आ जाए, उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट ना हो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होते हैं। वो इतना जल्दी हारते नहीं हैं। कुछ भी हुआ ठीक है, अगर हार भी गए, अगर वो उसमें उनकी रिजल्ट जो है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं भी मिला तो भी वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेक्स्ट फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। प्रैक्टिकल और लॉजिकल, कोई भी बात आप इनको थ्योरेटिकल बोलिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो लिखी हुई बातों पे बिलीव नहीं करेंगे कि लिखा होगा। बट आज के समय में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको प्रैक्टिकली अगर आप लॉजिक नहीं दीजिएगा और पूरे एग्जांपल्स या एविडेंस नहीं दीजिएगा, वो इस बात को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बात को ना मान के वो प्रैक्टिकली और लॉजिकल एग्जांपल्स को ही लेते हैं। बिना एग्जांपल का, बिना एक वो कहते हैं ना डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो का वो बिलीव नहीं करते हैं किसी भी थ्योरेटिकल बात पे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आप ये भी कह सकते हैं रिसर्च और हिडन जो नॉलेज होता है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। यही कारण है कि 4 नंबर वाले जो है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, या ऐसी सारी चीज़ों, तांत्रिक विद्या या तंत्र मंत्र की विद्या में भी अगर वो जो है उनकी कुंडली में स्पेशली जो है, अगर राहु जो 8 में हो या राहु जो ऐसे किसी हाउस में प्लेस्ड हो जो अष्टम से ये कनेक्ट कर ले, तो भी ये सारी चीज़ें बनती है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी की बात यहाँ पे ना करके मैं न्यूमरोलॉजी पे ही रहूँगी कि यहाँ पे ऐसे जो 4 नंबर होते हैं वो इन सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, उसकी टाइप्स भले ही अलग हो, लेकिन वो इन सारी चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि उनको हिडन नॉलेज जानने में कि इस कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनको काफ़ी प्रभावित की है तो उसके पीछे का कारण जानने का उनको बहुत कारण होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है। या आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी ग्रुप में उनके आसपास में कोई भी बात हुई हो, ठीक है, बात हुई हो, कोई इंसिडेंट हो गया है, ठीक है, तो भले ही उस इंसिडेंट में और किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, इनको बहुत जानना है। इनको जानना है कि ये इंसिडेंट हुआ है तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है, ठीक है। वो जानने के लिए तब तक लगे रहते हैं जब तक इसके बारे में कोई नॉलेज इकट्ठा ना कर ले, ये ज़रूर होता है। इनके अंदर जो है रिबेलियन एनर्जी भी होता है क्योंकि ये जो है, ये जो चीज़ें क्या होता है ना, ये एनर्जी जो ये चीज़ें इनको अलग करती है, वो क्योंकि काफ़ी अलग तरीके से ये देखते भी हैं, तो इनको आप कह सकते हैं कि अंदर से रिबेलियन होते हैं, ठीक है। और ये इसमें कहीं भी पीछे हटने वाला कोई भी चांस नहीं होता है। फिर आते हैं हम लोग ड्राइवर नंबर 4 के कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी इनकी काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में होता है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, इनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग नेचर भी होते हैं, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से रिलेटेड ये माइंडसेट रखते हैं, रिस्क लेने की भी हिम्मत इनमें
होती है, लोगों को इन्फ्लुएंस कराने की पावर होती है। मैं इस टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि लोगों को इन्फ्लुएंस कराने की ताकत नंबर 4 में बहुत ज़्यादा होती है। कि अगर ये चाह जाएंगे कि किसी भी मतलब ऐसे बातों को जिसमें कोई दम नहीं है, इस बात में कोई पावर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये चाह जाएंगे कि उस बात को सामने वालों को मतलब यूजलेस बातों को जिसके कोई मतलब नहीं बनता उसको भी वो पावरफुल दिखा सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर वो किसी कॉस्मेटिक चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी पता है कि उस कॉस्मेटिक का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सभी कॉस्मेटिक्स पावर जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चीज़ें होती हैं उसमें से ये भी एक है और सभी कोई जैसा बताते हैं कि ये भी अच्छा है, हर कोई, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता है, बस उनकी आसपास होता है कि गोरा बना दो, बहुत स्मूथ बना दो, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन उस पर लगभग सब कोई समझते हैं कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वही अच्छा है, इसमें भी वही कुछ खास होगा, इस मतलब सेम चीज़ें होगी, कुछ खास इसमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट अगर इनको दिया जाए और इनको बोला जाए कि तुमको इसको बेस्ट दिखाना है, एक नॉर्मल हो सकता है वो बेस्ट तो दूर की बात है, वो बेकार ही होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेकार ही होगा। लेकिन अगर इनको दे दिया जाए वो प्रोडक्ट, तो ये उस प्रोडक्ट का सारे जो होता है ना इंग्रेडिएंट्स पढ़ के या उन जो भी अगर खाने पीने का सामान है या कोई सोप या साबुन या कोई भी फेस वॉश हो, कुछ भी हो, वो उनके सारे डिटेल्स को पढ़ के उसके बारे में जानकारी लेके और उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो पूरी इन्फ्लुएंस पे ले लेंगे कि यस ये बहुत अच्छा है और इसे मुझे लेना ही चाहिए। जिसको भी वो कन्विंस करना चाहेंगे वो कन्विंस कर लेंगे और इन्फ्लुएंस में लाकर वो अपनी सारी बातें मनवा लेंगे। इनकी ये पावर होती है 4 नंबर का। अगर आप इनसे बात किए और उनके बात सुनने के लिए बैठ गए तो डेफिनेटली आप उनके बात में आएंगे, ये इनकी पावर होती है। नेक्स्ट है निगेटिव ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। रीज़न क्या है? ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अचानक से आप ये भी देख सकते हैं लॉसेस हो जाती है, स्ट्रेस लेवल जो होता है। रीज़न क्या है कि राहु क्या है, यहाँ तक का पार्ट को राहु लिया जाता है, बाकी का जो बॉडी पार्ट होता है गर्दन से नीचे का उसको केतु कहा गया है। तो ये जो दिमाग है राहु जो मतलब यहाँ से रन करता है, ठीक है, उसको लगातार ये चलते रहता है। वो नींद में भी सोचते हैं, अगर इनकी नींद भी खुल गई, राहु अगर इनके कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नींद खुल गई तो जल्दी नींद में नहीं आता है। वो नींद से खुलते के साथ इनके दिमाग बड़ी स्पीड में चलते रहता है, कभी रुकने वाला काम नहीं होता है। हमेशा एक ड्रीम के बाद दूसरा ड्रीम, एक सोच के बाद दूसरा सोच होता है, एक प्लानिंग के बाद दूसरा प्लानिंग होता है, ये होते रहता है। इसी कारण इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अचानक लॉसेस हो सकती है निगेटिव ट्रेड्स में। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं क्योंकि कभी वो जिस बारे में प्लानिंग कर रहे हैं उनको अच्छा नज़र आ रहा है, नेक्स्ट लेवल में ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो बहुत ही वर्स्ट लग रहा है, तो ये जो अच्छा खराब ये सारे चीज़ चेंज होते हुए देखते हुए उनके एक्सपेक्टेशन से जैसे ही बाहर जाता है, एक्सपेक्टेशन के विपरीत जाता है, तो उनके मूड स्विंग्स भी बहुत ही क्विकली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते हैं, क्योंकि फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग में मैं एक ही एग्जांपल दूंगी कि जैसे अगर ये कोई भी बात रखें तो सामने वाला जो है इनको ऑटोमेटिक जो ऑरा को पकड़ सकते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। एक अनुभवी इंसान खासतौर पे 4 वाले को अच्छे से समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान जो वो काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो अपने फ़ायदे के बारे में सोच के ही मेरे सामने कोई भी मेरे फ़ायदे की बात करेगा। तो इसमें क्या होता है कि फैमिली मेम्बर अक्सर इनको मिसअंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं और इनकी बातों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये क्लेवर है, इसके क्लेवरनेस के पीछे कोई भी रीज़न छुपा हो सकता है, ये सामने वाले इनको देख के प्रिडिक्ट कर लेते हैं। लोग इन्हें रूट भी समझ लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में अचानक से अप एंड डाउन भी बहुत आते हैं। अचानक से अप एंड डाउन इसलिए बोलूँगी कि अप मतलब सडन गेन भी इनको देखा जाता है और सडन जो है लॉसेस भी बहुत देखा जाता है। इनके लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिसमें ये कभी सोचे नहीं होंगे कि इतना ऊपर तक चले जाएंगे, इतना तरक्की कर जाएंगे, इतना मेरा लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। और ये कभी ये भी नहीं सोचे होंगे कि हम कभी इतने नीचे पे में चले जाएंगे कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा कि हर फैमिली मेम्बर्स को उनके घर में अर्न करना पड़ता होगा या अचानक से सारे चारों तरफ से बोलते हैं ना प्रॉब्लम में घिर जाना जिसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलना। तो ऐसे भी प्रॉब्लम में ये फंसते हैं कि चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है। और एक बार कभी ऐसा है कि इतना ज़्यादा भगवान छप्पर फाड़ के दे दिए हैं कि उनको वो संभाल भी नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा होता है इनका 4 नंबर का एनर्जी। निगेटिव ट्रेड्स जो मैं पॉजिटिव भी मानती हूँ और निगेटिव भी मानती हूँ, क्योंकि जब फ़ायदा होता है तो ये तो पॉजिटिव ही है, निगेटिव होती है तो इनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में चले जाते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट से।
नेक्स्ट है कंडक्टर नंबर 4। अगर बात करेंगे अगर कंडक्टर नंबर 4, तो कंडक्टर नंबर 4 कैसे हम लोग लेते हैं। अब हम समझते हैं कंडक्टर नंबर 4 कैसे। अगर आप पूरी डीओबी को जोड़ने पर जो टोटल होती है वो सिंगल डिजिट पे 4 आती है, तो इसको कंडक्टर नंबर 4 बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम 22/4/1994। अगर आप इसको 22 यानी 22 तो 4 है ही, आपका 4th मंथ है, और 1994 ये तीनों को टोटल जब करेंगे तो सिंगल डिजिट आपका 4 पे आएगा। तो ये हो गया आपका कंडक्टर नंबर। ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिसका कंडक्टर नंबर भी 4 होता है, ठीक है। प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल लाइफ जो होता है वो बहुत पसंद करते हैं, और सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं बोलना चाहूँगी कि ये डिसिप्लिन तो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर इनकी उठने की टाइम सपोज टीवी सुबह अगर 5 बजे का है तो इनको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। कोई अलार्म स्टार्टिंग में ही 4-5 दिन चलते हैं, उसके बाद इनके दिमाग में अलार्म हो जाता है, दिमाग में कि वो अपने रूटीन से ही उठते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, इनका एक फिक्स रूटीन होता है कि ये काम को करना है। उनको कोई भी मौसम उनके रूटीन को कोई भी बदलाव नहीं ला पाती है, ठीक है। प्लानिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। जिस भी काम को करने के लिए जो भी प्लानिंग बनाते हैं, वो पूरे प्लानिंग को, चाहे उसकी रिजल्ट जो भी हो, उन्होंने प्लानिंग कर लिया है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेबल लाइफ भी पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा फिक्स रूटीन होना चाहिए, फिक्स सैलरी होना चाहिए, मेरे पैसे का जो भी वो अर्न कर रहे हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी हो वो भी एक स्टेबल, भले ही वो ज़्यादा कम जो भी हो, लेकिन एक सिक्योर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। वो फ्लक्चुएशन नहीं चाहते हैं, हालांकि ये फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से सिक्योर रहें, ठीक है। स्टेबल लाइफ तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन इनके लाइफ में वैसा हो नहीं पाता है, लेकिन ये इसको मैनेज करने का लाइफ टाइम कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हैं, जैसा कि मैं पॉजिटिव में बताई हूँ 4 नंबर का, कि प्रैक्टिकल थिंकिंग इसलिए रखते हैं क्योंकि ये कोई भी थ्योरेटिकल, कोई भी लिखी हुई बातों पे तब तक बिलीव नहीं करेंगे जब तक कि उसका एविडेंस नहीं देखेंगे, जब तक उसका आप डेमो नहीं देंगे, जब तक आप उसके प्रूफ वो नहीं देख लेंगे, और वो भी प्रूफ 1-2 नहीं, बहुत अच्छे से जब तक नहीं समझ लें, और एक बार उनके सामने ये भी है कि इम्प्रेशन बना लिए तो यस वो अच्छा ही इंप्रेशन बनाएगा, और कोई ख़राब इंप्रेशन बना लिया तो उनका इंप्रेशन जल्दी उनके सामने जो है अच्छा नहीं बन पाता है। ये भी 4 नंबर के साथ है, इसलिए वो प्रैक्टिकली थिंकिंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अगर जिसको देख लिए अच्छा मतलब अच्छा, जिसको प्रैक्टिकली देख लिए कि वो बुरा है तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको उनके सामने अच्छी इंप्रेशन बनाने में। नेक्स्ट है और लॉन्ग टर्म सक्सेस में आपको जो है वो विश्वास रखते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्टकट में ये बिलीव नहीं रखते, लॉन्ग टर्म में ही रखते हैं। लेकिन ये लोग काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, जब ये कोई भी डाउनफॉल होते हैं तो काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी ये सोचते हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना ज़्यादा फोकस्ड होने के बावजूद जो है मेरी सक्सेस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की मैंने प्लानिंग की थी। ये भी चीज़ें इनके साथ होती हैं। अब हम बात करेंगे कैरियर नंबर 4 का, कि इनके कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। जनरली आप 4 नंबर ड्राइवर या कंडक्टर या नेम न्यूमरोलॉजी वाले लोगों को आप जो है कहाँ आप देखेंगे कि नंबर जो क्या बोलते हैं कैरियर का मेन इनका टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड में बहुत अच्छा काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी इल्यूजन बना पाते हैं। 4 नंबर बहुत ही अच्छा काम करते हैं राजनीति में, जो राजनीति एक अच्छा प्लेस है राहु के लिए, खासतौर पे जिनकी राहु 10th हाउस में हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 10th हाउस में हो गया तो उसकी पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति को कम्पीट करना इतना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है इनको। रियल इस्टेट में अगर ये काफ़ी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, रियल इस्टेट में ये जॉब भी करते हैं तो इनको काफ़ी तरक्की मिलेगा। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग भी इन्होंने जो है अगर ये करते हैं तो इनमें भी इसमें भी उनको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन अगर करते हैं तो भी बहुत सक्सेस मिलेगा। अब यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन का बोलिए तो इनको कैसे सक्सेस मिलेगा, जितनी भी अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब में आप ट्रेंडिंग वीडियोस जो देखते हैं, कुछ नया हटके जो लाना होता है, वो जो है वो 4 नंबर के न्यूमरोलॉजी वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 4 नंबर वाले ही हैं जो हट के सोचते हैं, कुछ हट के दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी हट के दिखाने की कोशिश में कभी वो अनसक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये ऐसा इल्यूजन देने में काफ़ी माहिर होते हैं, ठीक है। और अगर यूट्यूब आपका और कंटेंट क्रिएटर नहीं है
तो भी अगर आप जो है डेली लाइफ में आप सिंपल लाइफ भी जी रहे हैं और अच्छे ग्रोथ के साथ जी रहे थे, इनमें एक चीज़ देखा जाएगा कि जो भी पब्लिक में जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग क्लोथ्स हैं, ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, वो उसको फॉलो करने में इंटरेस्टेड होते हैं। कभी भी पुराना और सो कॉल डिज़ाइन और सो कॉल ड्रेस जो होता है ना, कुछ भी पहनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ये हमेशा ट्रेंडिंग को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, और उसमें कंफर्टेबल भी रहते हैं, काफ़ी खुशी महसूस करते हैं ट्रेंडिंग को फॉलो करने में। रिसर्च वर्क भी इनका काफ़ी अच्छा होता है, रिसर्च करने में काफ़ी माहिर होते हैं। कोई भी इनको टॉपिक दे दीजिए और बोलिए कि इनको रिसर्च करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की रिसर्च करके लाते हैं, वो भी हट के। नेक्स्ट है, बिजनेस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, इनका कैरियर में बिजनेस भी बहुत अच्छा से कर सकते हैं। इनके सक्सेस जो है वो धीरे धीरे आती है। अगर आप सोचेंगे कि कोई भी काम करके जो इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आती है तो स्टेबल होती है। इनका ऐसा नहीं है कि आई सक्सेस तो वो कुछ समय के लिए हुआ फिर आगे नहीं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म सक्सेस इनको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे लव एंड मैरिज लाइफ पे। नंबर 4 लोग का जो प्यार में जो बहुत लॉयल्टी होती है, ठीक है, ये काफ़ी जो प्यार जो करना चाहते हैं किसी से भी, जब इनको प्यार होता है तो ये चाहते हैं जितना मैं लॉयल हूँ उतना ही सामने वाला भी लॉयल हो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रहते हैं, ये काफ़ी लॉयल्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं ये बोल रही थी कि इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, इन पे ट्रस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं जैसा बताया कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल और बोलते हैं कि एक वर्ड में सेल्फिशनेस, सबसे पहले वो अपना तरक्की सोचते हैं, फिर सामने वालों को भी फ़ायदा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। लेकिन जो इसके कारण, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट हो, किसी को भी अपना फ़ायदा पहले देखना चाहिए। अभी के ज़माने में आप किसी और का देखेंगे भी तो वो आपका वैल्यू कुछ समय के लिए करेगा, जब तक के लिए आप उनसे फ़ायदा ले रहे हैं या आपसे वो फ़ायदा कमा पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक इंसान होता है खुद के बारे में पहले सोचने वाला, वो होता है नंबर 4। तो इसके कारण जो लोग इनके बारे में जान जाते हैं उनमें ट्रस्ट करना नहीं चाहते हैं फर्स्ट में, जो होता है प्रायोरिटी में। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग रिलेशन में जैसे कोई ट्रस्ट, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट बताया कि ट्रस्ट इशू रहता है, सामने वाले पार्टनर पे ये ट्रस्ट जल्दी से नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ लाइफ एंड लव एंड मैरिज और रिलेशनशिप की बात हो रही है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी है, तो वो ट्रस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि उन पर शक जो है वो किसी न किसी तरीके का शक बना हुआ रहता है। वो भी शक देने वाले भी फ़ोन नंबर होते हैं। वो चाहे तो अगर उनकी वाइफ जो है, उनका हस्बैंड, वो ये दिखाए कि मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो वो सामने वालों को ये बिलीव करा देते हैं, नहीं होते हुए भी वो ऐसा कुछ कर नहीं रहते, लेकिन वो ऐसा ट्रस्ट दे देते हैं। या वो ये भी अगर वो शो कर दिए कि मैं आपको जो है कभी भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, ठीक है, भले वो बेवकूफ़ ना बनाए, लेकिन अगर उसने बोल दिया है तो ये इन्फ्लुएंस में सामने वाला पार्टनर आ जाता है कि यस, ये मुझे बेवकूफ़ बना सकती है, और इसका जो बोलते हैं दाएं हाथ का खेल है, वो बाएं हाथ का खेल है, सॉरी, वो चीज़ें इनके साथ रहता है, ठीक है। ये काफ़ी माहिर होते हैं एक्चुअली में, इसलिए सामने वाला जो पार्टनर है उनको ट्रस्टवर्दी और प्रॉब्लम होता है, खासतौर पर इनकी खुद की जो फ़ोन नंबर होती है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं रिलेशनशिप को लेके, किसी भी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या फ्रेंडशिप का हो, किसी भी रिलेशन से जो खासतौर पर बहुत नज़दीक से जुड़े हुए, तो उसको लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये अपने इंटेलिजेंसी और क्लेवर के आगे बहुत कम लोगों को उस लायक समझते हैं, ठीक है। तो अगर इनके सामने कोई ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करे, ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करे, तो इनको ईगो हर्ट होती है, ठीक है। इनके सामने ना बने तो अच्छा है, इनकी एज देखे, इनके अनुभव देखे, हो सकता है फ़ोन नंबर आप भी हो और सामने वाला भी फ़ोन नंबर हो, लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट उनकी एज और उनके अनुभव के हिसाब से दें, क्योंकि अगर जो एज और अनुभव में बड़ा है तो ऑब्वियसली आप दोनों का एक जैसा सोच होते हुए भी जो अनुभव है, एज है, उनकी प्रायोरिटी आपको देना ज़्यादा बनता है, नहीं तो वो ईगो तो होना नेचुरल है। नेक्स्ट है, लेट मैरिज के क्लैशेस होते हैं। अगर आप चार्ट में भी राहु डिस्टर्ब है तो लेट मैरिज भी होता है। मैरिज को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन उसको डिनाई करते जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कौन सा अच्छा रिलेशन है, रिश्ते है, कौन सा ख़राब है। वो एक फिक्स जो होता है ना रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं, और ज़्यादातर वो ऐसे शादी का जो फ़ोन नंबर वाले हैं वो लव मैरिज, कास्ट, रिलीजन से हट के शादी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात
बात की कि उनके कुंडली में कितनी भी अच्छी लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्यों ना हो, लेकिन वो जो 4 नंबर होने के कारण वो अक्सर, ये मैंने पर्सनली मैं देखी हुई, ये यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को ऑब्जर्व की हूँ कि ये जो 4 नंबर है वो कास्ट और रिलीजन से हट के शादी करने में बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको जो मैरिजेस है वो जो प्रैक्टिकली जो उनके अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग जो भी रिश्ते आते हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते, वो उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आ पाती हैं, उनको उस लाइक नहीं लगता है कि इससे बेस्ट है कि हम अदर में करें, उनमें सारी चीज़ें हैं, लुक भी है, जॉब भी है, सैलरी भी है, बैकग्राउंड भी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है वो इंसान, तो वो शादी करने के डिसीज़न को लेने में पीछे नहीं हटते, वो कर लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट है मैरिज होते हैं तो ड्रामेटिक सीन बहुत ज़्यादा शादी में होने लगता है। देखिए ये भी मैं प्रैक्टिकली देखी, ये भी बहुत कम जगह इस चीज़ का मेंशन है, लेकिन मैं ये देखी हूँ कि 4 नंबर किसी भी 4 है 13 है 22 है या 31 है, ठीक है, किसी भी नंबर से आप रूल कर रहे हो इसमें से, तो आपको जो है शादी वाले दिन जो मैं देखी हूँ, शादी वाला दिन जो है वो सिनेरियो क्रिएट होता ही होता है, एक ड्रामेटिक सीन जो टेंशन का रूप भी ले सकता है, या तो टेंशन हो जाता है या टेंशन भरा माहौल में ही शादी होता है। कभी भी ये नहीं देखेंगे कि चारों तरफ से खुशियाँ सब आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलेटिव्स भी एंजॉय कर रहे हैं, जो शादी करने आए वो भी एंजॉय कर रहे हैं और दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे मेमोरी के साथ शादी हो गई हो, ये बहुत कम ही देखा जाता है। हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन मैरिज में जो होता है 4 नंबर वाले का थोड़ा टेंशन एक ड्रामेटिक सीन वाला देखा जाता है, ठीक है। प्रेशर और मेंटल प्रेशर रहती है जो 4 नंबर वाले का शादी का होता है। शादी का माहौल क्या, शादी फाइनल होते के साथ ये सारी माहौल जो है वो क्रिएट होने लगता है और शादी तक ऐसा माहौल बना रहता है। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ये चीज़ बताएं ऐसा है या नहीं है। नेक्स्ट है अगर सही पार्टनर मिल जाए इनको तो ये क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं। अगर सही पार्टनर नहीं है तो लाइफ लॉन्ग उनसे पूरे चैलेंजेस देते रहते हैं और लेते रहते हैं, ये भी इनका स्पेशलिटी है, ठीक है। अच्छा अगर ये तो मैं ड्राइवर नंबर 4 और ड्राइवर नंबर कंडक्टर के हिसाब से कंडक्टर नंबर 4 के हिसाब से मैं आपको बता दें। अब कुछ मैं नेम न्यूमरोलॉजी को भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर किसी का भी नेम नंबर 4 है, ठीक है, तो आपका नेम नंबर अगर 4 जो है वो मैं शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, तो आपके नेम नंबर जो है राहु एनर्जी जो है ज़रूर देती है अगर आपका नेम नंबर 4 है शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ऐसे लोग क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे अलग इस पहचान बनाते हैं, अलग इमेज दिखाते हैं, बहुत ही हटके, बहुत ही ट्रेंडिंग में, जो भी उनकी क्षमता है, जो भी उनकी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखा पाते हैं ये औरों के कंपैरिजन में। फिर आप देख सकते हैं जो वायरल, अगर ये सोशल मीडिया पे हैं तो वायरल होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। यूनिक पर्सनालिटी भी रखते हैं नेम न्यूमरोलॉजी 4 वाले। फेम अचानक से भी मिलता है। पब्लिक अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे ट्रॉल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रॉल भी बढ़ाते हैं अपना। मेंटली प्रेशर भी इनको बहुत ज़्यादा रहता है, कोई भी काम करने में काफ़ी मेंटली प्रेशर ले लेते हैं। लोग इनको गलत भी समझ लेते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं लेते हैं और सक्सेस भी काफ़ी थोड़ा बहुत डिले होता है। डिले होने के बाद ही इनको एक हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इनको सक्सेस मिलती है। ये कुछ नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है। इसमें मैं एक प्रैक्टिकली और भी मैं बातें बताना चाहूँगी जो मैं ऑब्जर्व की हूँ नेम नंबर 4 की न्यूमरोलॉजी में। जो नेम नंबर 4 से होते हैं वो अक्सर, चाहे वो खुद के एक्टिविटीज़ की वजह से या अपने फैमिली की एक्टिविटी से या किसी भी फ्रेंड सर्कल, किसी भी अचानक ऐसे विवाद में आने की वजह से ये जेल यानी पुलिस स्टेशन ये ज़रूर सफ़र करते हैं, जो 4 नंबर के न्यूमरोलॉजी होते हैं। ये मैं जितने भी एग्जांपल्स में अभी इतने एज में जितने एग्जांपल्स मैं देखी हूँ, 4 नंबर वाले जैसी उनकी मुझे लगता है दशा अंतर दशा में पतिंतर दशा में आते हैं या पर्सनालिटी जो एक हाउस में आ रही होती है और 4 नंबर की न्यूमरोलॉजी जब नेम एक्टिव होता है तो ऐसे अक्सर ये अपनी बातों से जो भी वो काम कर रहे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होके आए। जैसे अब एग्जांपल मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर आप 4-5 फ्रेंड्स के ग्रुप में हैं और आप उस ग्रुप में सभी कोई बातें किए, सभी कोई इधर उधर की सभी बातें बोले, ठीक है, और 4 नंबर भी उनमें से कुछ बातें बोली, सभी ने वैसे ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए,
लेकिन इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम आके सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो हाईलाइट होता है वो फ़ोन नंबर हाईलाइट होता है। फ़ोन नंबर को ही सबसे ज़्यादा पीसना होता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें एलिगेशंस जो बोलते हैं इनमें फ़ोन नंबर को ज़्यादा आता है। इसलिए कोशिश करिए कि फ़ोन नंबर के नेम न्यूमरोलॉजी से हैं आप, तो आप जो जब भी बहुत सारे लोगों के बीच में बोल रहे हों तो किसी भी ऐसे डिस्प्यूट वाली जो ऐसे कोई जो होते हैं ट्रॉल होने वाली बातों में या कोई भी इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फेमस क्वालिटीज़ नंबर 4 का। ये ट्रेंड सेटर होते हैं, ट्रेंड सेट करने वाले यही होते हैं। कुछ नया ट्रेंडिंग अगर लाना है तो ये नंबर 4 का होता है। रूल्स तोड़कर नया रास्ता बनाने वाले जो होते हैं वो नंबर 4 होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी बहुत सारा दे दी हूँ, जैसे शादी के डिसीज़न हो तो भी 4 नंबर जो होते हैं रूल्स को ब्रेक करने में सबसे आगे होते हैं। ये सिर्फ कास्ट को ही अलग पीछे नहीं छोड़ते, ये रिलीजन को भी पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अगर अपने पे आ जाए तो ये, क्योंकि ये खुद रूल सेटर होते हैं और इसका प्रैक्टिकली रीज़न भी देते हैं कि अपनी कास्ट में करके ही आपने क्या पाया, आप अपने रिलीजन में ही करके क्या कर लिए। ठीक है, सब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये बहुत सारे थेसिस और बहुत सारी ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। भले ही आप उनके रास्ते पे ना चलो, लेकिन आप उनके बात को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट है इनकी लाइफ जो नॉर्मल नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलती है। काफ़ी ये स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जाके जो वो स्टेबल लाइफ चाहते हैं वो मिलता है बहुत लंबे समय के बाद। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी होती है, मतलब अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी स्पिरिचुअलिटी में फॉलो कर रहे हैं तो एक समय के बाद, मतलब एक एज होने के बाद 50-60 एज होने के बाद जाके आपको जो उसका रास्ता पकड़ते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि ये जैसे ही अपने अगर शादीशुदा लाइफ में है, बच्चे देख रहे हैं, कोई भी ऐसे लाइफ में है, चाहे आप बच्चे के रूप में ही क्यों ना हो, एक जो अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप ही होता है इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल होने की तरफ बढ़ना। ये काफ़ी इसमें जल्दी हो जाते हैं, इसमें अवेकनिंग इनकी बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट है हेल्थ इश्यूज। अगर नंबर 4 का अगर आप देखें तो एंजाइटी होती है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, जितना भी काम करते हैं वो मेंटल लेवल पे होता है। इनको माइग्रेन भी होता है, आगे जाके आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा माइग्रेन जो प्रॉब्लम हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कुंडली में राहु डिस्टर्ब है तो उसको एंजाइटी, माइग्रेन, ये सारी प्रॉब्लम आती है। और नंबर 4 से रूल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको जो सर जो है कभी कभार अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द जो होता है ना, लग रहा है कि माइग्रेन, भले ही आपको माइग्रेन ना निकले लेकिन उनको जो सर जो है वो दर्द से फटने लगता है। चाहे आप ड्राइवर नंबर 4 में हो या कंडक्टर नंबर 4 में हो, आपको हेडेक वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, नींद भी इतना आसानी से नहीं आएगा। अगर आप सो रहे हैं तो अचानक से अगर आपकी नींद टूटी तो जल्दी से आपको नींद आना पॉसिबल नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा आपका दिमाग इतना स्पीड में चलने लगता है उस दौरान कि आपको नींद नहीं आती। नींद जो है अगर आपको बीच रात में टूटा है तो सुबह में मॉर्निंग टाइम में जाकर नींद आएगा और लेट आप उठिएगा। और अगर उठिएगा, अगर आपकी कोई जॉब रूटीन है तो उसमें आप अपने टाइमिंग से ही उठेंगे, ऐसा नहीं है कि लेट, क्योंकि काफ़ी पंक्चुअल होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, तो उनकी वो उस दिन लेकिन वो काफ़ी रेस्टलेस फील करते हैं, क्योंकि इनकी स्लीपिंग प्रॉब्लम जो है एक दिन की बात नहीं होती है। अक्सर इनके साथ होता है कि कोई टेंशन होता है कि ये अच्छा नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है, राहु जो है, ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर देखिएगा बीपी इशू बहुत ज़्यादा होता है। बीपी इशू, ब्लड प्रेशर इनका हाई होते हुए भी टाइम नहीं लगता है और नॉर्मल होते हुए में, मतलब इनको गुस्सा जब आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा में, जब तक उनको ब्लड प्रेशर हाई है उनको कोई नहीं इन्वॉल्व हो, उनको कोई शांत कराने की कोशिश ना करे तो अच्छा है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनने वाले उस दौरान। उनको गुस्सा है तो है, वो किसी के बात में आके वो खुद को, जब तक वो खुद से नहीं शांत करेंगे उनको कोई शांत नहीं कर सकता है। ये चीज़ें भी इनमें होती हैं। स्किन जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इनके साथ होता है। स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं किस किस तरीके का, जैसे अगर धूप में निकलते हैं इनको टैनिंग प्रॉब्लम इनको ज़्यादा देखा जाता है, या किसी भी तरीके का जो बॉडी में, अगर 4 नंबर से रूल कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का मार्क भी इनके बॉडी में देखा जाता है, कि चोट के रूप में जो एक मार्क होता है, फिक्स होता है, वो भी इनके साथ होता है। अब बात करते हैं इनके कुछ पावरफुल रेमेडीज़ पे। 4 नंबर का पावरफुल रेमेडीज़ सैटरडे और वेडनेसडे इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनके इस दिन आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। डार्क ब्लू या ग्रे कलर को जो है वो थोड़ा अवॉइड करें। आप यूज़ कर सकते हैं, अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज में आप जो है वो इग्नोर करके ही चले।
ठीक है। आप कौन से कलर को यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी। आप जो है ऐसे ब्लैक कलर ज़रूर आप एवॉइड, ग्रे तो फिर भी पहन लीजिएगा, लेकिन जो होता है ब्लैक कलर बिल्कुल एवॉइड करें इसमें, ठीक है। डार्क ये ब्लू कलर आप फॉलो कर सकते हैं। और अच्छा कलर जो होता है, बेस्ट कलर जो होता है, क्योंकि आपका फ्रेंडली प्लैनेट जो है वो वीनस होती है, आप ऑफ वाइट या वाइट कलर जो है अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगर कलर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप वाइट पर्स, वाइट हैंकी, वाइट ड्रेस, वाइट सैंडल, वाइट शूज़, ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ में लाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर बन के आएगी। आप वाइट कलर को यूज़ करें, ऑफ वाइट कलर को यूज़ करें, ठीक है। राहु मंत्र चैंट करें। राहु मंत्र जो है आप बीज मंत्र के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओम भ्रम ब्रीम भ्रम सह राहवे नमः। आप इनको जो है वेडनेसडे को भी आप चैंट कर सकते हैं, सैटरडे को भी चैंट कर सकते हो 108 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि आप ये जो ब्रेन है, वो दिमाग जो आपका इंटेलिजेंसी है, जो क्लेवरनेस है, वो नॉन स्टॉप चलते रहता है। खुली हुई आंखों में भी और नींद में आप जब सोए हुए हैं तो भी आपका बहुत ही दिमाग स्पीड में चलता है, ठीक है। तो ये जो है आप मेडिटेशन ज़रूर अपनी डेली लाइफ में लाएं। नेक्स्ट है स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें, ठीक है। अगर किसी भी तरीके, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि नेम नंबर 4 जो होता है ना, वो किसी न किसी तरीके से स्मोकिंग या अल्कोहलिंग या ड्रिंक का यूज टू होते हैं, ठीक है। तो जेंट्स का तो समझ में आता है कि वो अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जब नंबर 4 लेडीज़ का बात आता है तो लेडीज़ में हाईफाई सोसाइटी में तो वो करते हुए नज़र आती हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली में भी मैं जो पर्सनली ऑब्जर्व की हूँ कि चाय का, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब का बहुत ही शौकीन होते हैं। ये डेफिनेटली उसको प्रेफर करते हैं कि अगर आपका खाना पीना हो गया है और पार्टी चल रही है तो बिना कोल्ड ड्रिंक का तो उनका वो भी कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा वाला, स्ट्रॉन्ग वाला जो वाइब देता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स, इनको सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हार्ड कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है वो पसंद होता है। कॉफ़ी और चाय जो होता है ये भी पसंद करते हैं, लेकिन चूँकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, तो अगर इनको लगे कि हाँ ये ज़्यादा मेरे बॉडी को हार्म कर रहा है तो वो उसको छोड़ने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन कम करते हैं, फिनिश नहीं करते, उसको अवॉइड नहीं करते तब तक के लिए जब तक के लिए उनके फिजिकली जो है कोई प्रॉब्लम बाहर ना आ जाए। उनको लगेगा कि हाँ अब प्रॉब्लम हो गया, किसी तरीके से कोई बीमारी, किसी भी तरीके का जो डिजीज़ होता है उसको अगर जो है बाहर निकल आई है तो उसमें हमको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके वो अवॉइड करते हैं। और अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, फुल डिसिप्लिन हो जाते हैं और फुल उसको इंटरेस्ट के साथ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी जो फील्ड होता है उससे जुड़े रहे, ये काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। डॉग्स को फूड ज़रूर खिलाएं। डॉग्स को फूड खिलाने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, खासतौर पे ब्रेड और मिल्क देते हैं या रोटी या मिल्क जो है, दही नहीं दूध के साथ आप उनको दें तो आपका राहु ग्रह बहुत मजबूत होगा 4 नंबर वाले के लिए, ठीक है। बहुत ही फ़ायदा करेगा, आप करके देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ नेगेटिव लोगों से दूरी रखें, क्योंकि देखिए आप जितने अच्छे से आसानी से सबको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं आपको भी, क्योंकि आपके जो देखिए जो फ्रेंडली नंबर में मैं बताना चाहूँगी कि आपका फ्रेंडली नंबर में है, जो लकी नंबर भी आप कह सकते हैं, 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक है। मैं 4 नंबर को भी नहीं बोलूँगी कि आपका लकी नंबर 4 है, नहीं, 1, 5, 6 और सबसे ज़्यादा जो इसमें नंबर 1 पे आता है वो होता है 7, जिसको मैंने लिस्ट में नहीं गिनाया। 7 नंबर सबसे ज़्यादा लकी होते हैं और 1, 5, 6 भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारे फ्रेंडली नंबर के साथ है तो वो आपको ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप 2, 4, 8, 9 जो कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऐसे किसी भी रूल करने वाले ड्राइवर, कंडक्टर या न्यूमरोलॉजी के साथ आप बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 नंबर से रूल कर रही हो, 4 नंबर से करी हो, या 8 नंबर या 9 नंबर से रूल कर रहे हो, या आप फ्लैट नंबर लेके रखे हैं, या आप मोबाइल नंबर लेके रखे हैं, ये पूरी तरीके से आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। आप इन सारे नंबर से दूर रहें, क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी नहीं देगा। आप इरिटेट जरूर ज़्यादा हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कोई भी 2, 4, 8, 9 नंबर को आप जो है पेशेंटली हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए निगेटिव नंबर्स है, ठीक है। आप फ्लैट नंबर में भी रिकमेंड ना करें, आप अपने मोबाइल नंबर में भी रिकमेंड ना करें, और कोई ऐसा पीपल आपको मिलते हैं तो आप उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे ज़्यादातर, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो। अब नेक्स्ट बात जो है मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी कि नंबर 4 वाले जो होते हैं काफ़ी सबसे बड़ी जो ताकत होती है उनकी अलग सोच होती है, ठीक है।
लेकिन अगर ये लोग डिसिप्लिन और पेशेंस सीख जाएं तो लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर पाते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर पाते हैं। इनकी ज़िंदगी जो होती है लेट सक्सेस वाली होती है लेकिन पावरफुल होती है। और एक बात मैं लास्टली कहना चाहूँगी इस नंबर 4 के बारे में, जो मैं पूरे वीडियो में नहीं बोल पाई, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर वाले जो डायरेक्ट रूल करते हैं वो काफ़ी एब्यूजिंग होते हैं, ठीक है। मैं सभी के बारे में नहीं बात करूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो, क्योंकि देखिए मेन जो मैं इसमें भी बिलीव करती हूँ कि अगर आपके संस्कार, आपके घर का जो रूल में ऐसा नहीं आता है, ऐसे माहौल नहीं है, तो वो ऐसा बच्चा नहीं बनता है। लेकिन जो 4 नंबर वाले होते हैं, अगर बाहर में जाकर उनके फ्रेंड ग्रुप भी बन जाए, कहीं पे भी इतनी सी भी जगह आ जाए कोई भी एब्यूज़ करने वाले, तो वो जल्दी से इस चीज़ को ग्रैस्प करते हैं, जल्दी से इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और वो इस चीज़ को यूज़ करने में बहुत ही एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो उनके मुंह से जो है एब्यूजिंग बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। वो बिना एब्यूज़ किए हुए हंसी मजाक भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब कोई वैसा टेंशन वाला माहौल हो तो भी वो एब्यूज़ करते हैं। एब्यूज़ करने में ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉन्ग वर्ड्स है, वो आपको हर्ट करने वाले भी ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जिसमें आपको जो है बिना एविडेंस का, आपको हमेशा वो लगेगा कि तो विदाउट एविडेंस, वो कहते हैं ना बिना हाथ पैर की बात करना, वो सारे ऐसे भी एलिगेशंस दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि इससे राहु जो है, ये जो है खराब राहु यानी डिस्टर्ब राहु का जो है वो आपको इम्पैक्ट दे रहा होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव में राहु का फ़ायदा लेना है तो एब्यूज़ करना बंद करें। अगर कोई भी ऐसे 4 नंबर के जो रूल कर रहे हैं, 4, 13 और 22 और 31, तो एब्यूज़ करना, सबसे पहले एब्यूजिंग जो सबसे डिमेरिट्स, जो आपके सारे अच्छाई पे जो होता है पर्दा डाल देने वाला जो काम करता है, वो 4 नंबर का एब्यूजिंग सिस्टम है, जिसको आप बिल्कुल, जो लोग भी करते हैं, बिल्कुल ना करें। या आपका जो सारे पॉजिटिविटी को ढक देने वाला काम करता है। तो यही मेरा लास्टली एडवाइस है। और अगर आप किसी भी डी और सी नेम नंबर से भी 4 है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे डी मतलब ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 है, तो आप कमेंट करें कि आपका ऐसा है। और क्या आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा, आपको ये वीडियो में कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्टेंट लगे, अगर आपको फ़ायदा हुआ हो, किसी तरीके से आपको काम आई हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सब्सक्राइबर का बहुत ज़रूरत है। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है और मैं बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं इसके पीछे। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं अगले पावरफुल न्यूमरोलॉजी ब्लॉग नंबर 5 में, तो जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नंबर 5 के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।